सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? मैं आशीष पंचाल एक बार फिर से आप सबके समक्ष हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग के मैथ का चैप्टर लेकर के आया हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है घातांक एवं करणी। घातांक करणी एक ऐसा चैप्टर है जो सभी बच्चों को बड़ा टफ लगता है और बच्चे ज़्यादातर इस चैप्टर को नहीं पढ़ते, इसलिए मैं इस चैप्टर को लेकर के आपकी समझ में हूँ। और इसके सबसे पहले हम रूल्स बताएंगे। जब तक आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तब तक यहाँ से क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। तो सभी रूल्स आपको क्लियर आज हम कराएंगे कि कैसे कैसे ये रूल्स होते हैं इसमें। यदि इन रूल्स के आधार पर यदि आप काम करते हो तो आसानी से घातांक करणी को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम रूल्स देखते हैं घातांक करणी में। यदि आपको पता है कि आपको लिख दिया जाए a की पावर m और b की पावर a की पावर n, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो मल्टीपल है, जो गुणा है, ये गुणे में जो है आधार बराबर है और बेस हमारे क्या है, सेम नहीं है। अगर आधार बराबर है तो घात की जो संख्या है वो जुड़ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। बेटा ये चीज हम सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो फिर आप ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणे में घातें जुड़ती हैं। परंतु अगर आपको दे दिया जाए एक दूसरा नियम, आपको एक रूल्स दे दिया जाए कि a की पावर m, ठीक है, आगे a की पावर n, अगर आपको ये रूल्स दे दिया जाए, इस रूल्स में आप क्या करेंगे? अब मान लेते हैं कि ये रूल्स जो है आपका, ये पहला रूल्स है और ये आपका सेकंड रूल्स है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको आपको पता है कि जो हमारा ये भाग है इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m बटे a की पावर n। इसको भी रूप में लिख सकते हैं, परंतु यदि हम इस रूप में है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस से। इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। ये आपका सेकंड टर्म हो गया। अब आपको पता है कि ये चीज आपको पूरी कंफर्म हो गई होगी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं। कितने भी आधार आपके बस बराबर होने चाहिए बेटा। अगर आधार आपका बराबर है तो आप घाते जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। इस तरह से आपके ये नियम दिए हुए हैं। अब जैसे हम आपको बात करें कि, ठीक है, जैसे दे रहे हम लोग 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो इसको 2 की पावर कितना लिखेंगे बेटे? ये एग्जाम्पल है आपके पास, क्या है? एग्जाम्पल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमने एग्जाम्पल में दिया कि 2 की पावर 3 है भागे 2 की पावर 1, तो इसको बेटा हम क्या कर सकते हैं? या तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और बटे 2 की पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बराबर 4। इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आप पॉइंट्स है, जिस पॉइंट को आप कर, अगर इस रूल को आप समझ गए तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होता है। ठीक है, इसके बाद कई घातें चढ़ा दी जाती हैं कभी कभी। दो रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तीसरा रूल्स है आपके पास कि कई घातें चढ़ा दी जाती हैं जिसमें आपको बड़ी दिक्कत होती है। अभी जैसे घात में चढ़ा दिया जाए, जैसे 2 की पावर 3, ठीक है, फिर इसके पावर भी चढ़ा दिया जाए 2, फिर इसके पावर चढ़ा दिया जाए 3। अब इसको एग्जाम्पल से समझे या यक्स की पावर लगा ले, ऐसे करना। ये मतलब एक रूल्स है, तीसरा रूल्स। तो इसको हम देखो बेटा, ये कोष्टक ऊपर कोष्टक, कोष्टक ऊपर कोष्टक अगर लगते चले जा रहे हैं घातों में, तो आप सीधा मल्टीपल करा दो 3 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 18। समझ में आ रहा है? परंतु यदि चौथा रूल्स आपको एक बता दे कि x की पावर 2 हो, ठीक है, फिर 2 की पावर 2 हो, ऐसा हो, तो इसको बेटा हम 2 की पावर 2 को पहले तोड़ेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? या इसमें एक एग्जांपल और हमने डाल दिया, जैसे x की पावर 2 हो, 2 की पावर 3 हो, 3 की पावर 0,
ये हमने डाल दिया। ये बता रहे हैं किसी की पावर भी जीरो होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे वो x की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी, चाहे a की पावर जीरो हो उसकी भी वैल्यू, घात यदि ऋणात्मक है या शून्य है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, चाहे 1000 की वैल्यू जीरो रखी हो तो वो वैल्यू 1 ही आएगी, 3 की पावर जीरो वैल्यू है तो वो 1 ही आएगी, 5 की पावर जीरो वैल्यू है तो 1 ही आएगी। तो यदि घात उसका जीरो है तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो इसको तो पहले निकाला जाएगा, 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी तो x की पावर 2 की घात क्या होगी 1 होगी, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 की पावर 1 का मतलब 2 होगा तो x की पावर कितना हो जाएगा 2। ये आपका चौथा रूल्स क्लियर होता है, ठीक है, ये चौथा रूल्स है। यदि इस चीज को आप समझ लिए तो आप बेस्ट करके आओगे, घातांक गणित में भी क्वेश्चन सबसे गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आप लोग सभी लोग कर चुके होंगे, फिर आगे हम लोग और चलेंगे आगे। अब देखो अगले रूल्स में हम क्या बात करेंगे भाई, अगले रूल्स में बात ये करेंगे कि पांचवा रूल्स होगा आपके सामने, जैसे लिख दिया जाए a बटे b के पावर m लिख दिया, तो बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि a की पावर m भी होगा और b के पावर m भी होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये आपका ये रूल्स है, 5th नंबर का रूल्स क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। यदि आपको मैं बता दूं अगला इसी में a बटे b के पावर माइनस m है, तो इसको अगर लिखना चाहे तो हम b बटे a के पावर प्लस में लाना चाहे तो हम m रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा b के पावर m और a की पावर m, ये आप रूल्स लिख सकते हैं। इसको उल्टा कर लो, माइनस की वैल्यू खत्म करो, उल्टा कर लो, a बटे b है के पावर माइनस m है, इसको जब उल्टा करेंगे तो b बटे a की पावर m हो जाएगा और फिर इसको अलग करके डिवाइड करके लिखेंगे तो b की पावर m और a की पावर m रहेगा। ये रूल्स भी आपके क्लियर हो गए हो, इसको भी नोट कर सकते हैं आप। एक रूल्स और है आपके पास, 6 हो गया, 7 नंबर रूल्स, जैसे लिखा है a की पावर n बराबर b, इसके लिए हम क्या करेंगे a की पावर a बराबर b की पावर 1 अपान n लिख सकते हैं, जब ये उधर जाएगा तो 1 अपान n में जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका, पूरी तरीके से क्लियर हो गया। इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, चलो एग्जांपल बाद में देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल में चलो देख ही लेते हैं। एग्जांपल में जैसे हमने रख दिया 50 की पावर x बराबर क्या रखा गया है, जैसे 50 की पावर 1/2 है और x की पावर 1/2 है और उधर 5 है, ये एग्जांपल आकर हमने बना दिया, ठीक है। तो ये जब वैल्यू उधर जाएगी तो स्क्वायर में जाएगी तो x की पावर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 5 की पावर, तो मतलब ये हो जाएगा 25 हो जाएगा बेटा पूरी तरीके से। यदि आपको कर दे x की पावर 1/5 बराबर, ठीक है, और √5 कर दे, ठीक है, सॉरी इसमें करते हैं 32 करते, कितना करते 32 करते। अब ये 32 कर दे, अब देखो 32 को कैसे निकाला जाएगा, जब उधर जाएगा ये इसकी पावर 5 बराबर 32, अब देखो कैसे आएगा, अब x की पावर 5 उधर 1 अपान में जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 32 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 5 लिख सकते हैं,
और ये उधर जाएगा तो 1/5 पे जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 2 की पावर 1 का मतलब 2। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने बनाया है, तो इस तरह से आपको ये एग्जांपल करने में आसान रहेगा। ठीक है, जैसे पॉइंट्स आपको दे दे रहे, बाद में तो बताएंगे ही, अभी एक रूल्स हमारे दिमाग में आ रहा है, हम आपको बता दे रहे हैं। अगर हमने ये लिख दिया और ये लिख दिया तो इसमें ये स्क्वायर है, आपको पता है कि जब करनी केवल में कुछ ना हो तो वो x हो, तो वो x की पावर 1/2 लिखी जा सकती है। यदि करनी में वास्तव में 3 लगा हो तो x की पावर 1/3 लिखी जा सकती है। यदि वो x के पावर 4 यहाँ 4 लगा हो करने में, तो x की पावर 1/4। मगर यहाँ पर यदि विलुप्त हो तो वो हमेशा x के पावर वर्गमूल होता है, x के पावर क्या होगा, वो रूट होता है, वो 1/2 ही वैल्यू होती है इसके ऊपर। तो ये चीज आपको याद रहे। तो आपको पता है यहाँ स्क्वायर लगा है, अभी एग्जांपल हमने जैसे आपको दे दिया, अब ये एग्जांपल दे दिया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये √3 और √2 इसको क्या करेंगे, अंडर रूट हटा देंगे, और अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, पावर में 1/2 लगेगी, और पहले से हमारे पास 2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा। मगर वहां पर हमें याद रखना है क्वेश्चंस पर कि ये अगर 2 यहां से हटेगा तो ये 2 अंडर रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो ये आपको वैल्यू हमेशा याद रखना चाहिए, ये वैल्यू हमेशा √3 और प्लस √2 में ही आएगी। ठीक है, तो ये करनी का आपका नियम है, और ये नियम पूरी तरीके से आपका कंप्लीट होता है, और फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। अब आपको क्वेश्चंस कराएंगे हम, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, इक्वल है, बराबर है। अब पहला आपके पास ऑप्शन है 2, फिर है 16, और फिर आपके पास है 32, और फिर डी में है 64। ये 4 आपके पास ऑप्शन है। ये ऑप्शन को हल कैसे करें, तो देखो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम बेटा ध्यान देते हैं कि यहाँ पर ये सबसे कम न्यूनतम संख्या है, और इसको भी न्यूनतम करनी होगी। तो इसको न्यूनतम करने के लिए 16 आपको पता है 2 × 2, अब 16 के फैक्टर निकालेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, मतलब इसको हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, लिख सकते हैं ना बेटा। तो चलो लिखते हैं, ठीक है। 16 पावर कितना लिखेंगे, 2 की पावर 4, और ऊपर हमारा 0.16, ये हो गया। मल्टीपल करेंगे, फिर इसके बाद 2 की पावर 0.36 लिखेंगे। अब आपको पता है कि इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 0.64 आएगा, और इधर आपका आएगा 0.36 पहले से। तो इसका टोटल अगर हम, आधार हमारे बराबर है बेटा, जब आधार बराबर है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी बेटा। तो 2 की पावर 0.64 और प्लस 0.36 हो जाएगा, तो बेटा आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 2 अंक में 0 लग जाएगा, 100 हो जाएगा। और कितने अंक में दशमलव है, 2 अंक बाद है, जिसमें में 2 अंक मिलेगा, तो इसका मतलब 2 की पावर 1 का मतलब 2। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है बेटा, ए नंबर ऑप्शन सही हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें ये क्वेश्चन आपके समझ है 0.16 मल्टीपल 256 पावर 0.09 है, इसकी वैल्यू निकालने का मान है, वैल्यू पूछ रहा आपका। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास है 256
बी में है 16, ठीक है, सॉरी 64 है, सी में है 16 और डी में है आपका 4। ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और हम इसको हल करेंगे। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि 256 यहाँ है, 256 यहाँ है, ठीक है। तो ऐसा करें कि घातों को कैसे सेट करें हम लोग, ठीक है। अब घातों को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये 16 का पावर है, तो 16 का यदि पावर है तो इसको हम 4 पावर लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। इसको हम यदि जैसे 256 है, 256 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। ये 4 की पावर कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएगा बेटा, हो जाएंगे ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 256 को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 की पावर 4 गुणे 0.16। फिर हम कितना लिखेंगे, 4 की पावर 4 गुणे 0.09। अब कुल मिलाकर के इसको हम लिख सकते हैं, आधार हमारे बराबर है, तो ऊपर का मल्टीपल कितना आएगा, 0.64 आ जाएगा, और घाते जुड़ेगी, प्लस लगाएंगे, इसका मल्टीपल करेंगे 0.36 आएगा। तो ये वैल्यू आपको निकल करके ये आ जाएगी, 4 की पावर 1.00 मतलब 100 बनेगा, और उसके बाद हम दो अंकों बाद दशमलव लगाएंगे, तो कुल मिला के हमें 4 की पावर 1 मिलेगा, और 4 की पावर 1 की वैल्यू होती है 4। तो ऑप्शन इसमें जो बेटा सही होगा वो डी नंबर सही होगा। कैसा होगा, डी नंबर सही होगा। तो ये आपका पॉइंट्स पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हो, बढ़िया अच्छे से लगा सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि बहुत ही मैं रुक करके चीजों को बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है, भागना जरूरी नहीं जिंदगी में, समझना जरूरी है। अगर समझ में एक बार आ गया तो कहीं गलती आपसे नहीं होगी। यदि आप भाग भाग कर काम कर रहे हो तो वो हमेशा भागने पर ही रहेगा, और भागते ही रहोगे, दौड़ में कभी सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। चलते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन पर। सारे डिफिकल्ट से क्वेश्चंस कराऊंगा घातांक करने में आपको, ठीक है। किसी प्रकार का कोई पॉइंट्स आपसे गलती नहीं होगी, एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा, ये मेरा वादा है। 0.5, ठीक है। मैथ अगर मैंने स्टार्ट की है तो मैं पूरी तरीके से इसको खत्म करूंगा और बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो इसका मान बताइए, वैल्यू बताइए, मान बताइए। अब देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको लगाने में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है, सब सॉल्व हो जाएगा, हमारे सामने सब कुछ है, ठीक है। तो देखो हल इसको करें, पहले नंबर तो इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बेटा 8, बी में है 4, सी में है 1/8 और डी में है 1/32, 132। अब इसको कैसे करें, देखो सबसे पहली मेरी बात ये है कि इसको 2 की पावर लिख सकते हैं, 0.5 है, इसको हम 2 का गुणा करा दें, और फिर इसके बाद इस 0.5 को हम लिख सकते हैं एक 5/10 लिखेंगे, और इसके पावर 4 लगाएंगे। तो देखो ये जब इसका गुणा हो जाएगा तो 2 की पावर 1.0 बढ़ेगा, और इधर हो जाएगा 5 कम 5 5 10 मतलब 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। अब ये 2 की पावर 1 वैल्यू आएगी तो 2 ही रहेगी, और ये बेटा आपकी आ जाएगी 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2/16 मतलब ये कुल मिलाकर 1/8 आंसर आएगा आपका। कितना आएगा बेटा, 1/8 आंसर आएगा इसका। किसका आएगा, ये तीसरे क्वेश्चन का 1/8 आएगा। ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, ये आपका सी नंबर ऑप्शन बेटा सही है, ये सी नंबर ऑप्शन सही है। सभी लोग इसको हल कर सकते हैं बेटा, सभी लोग इसको हल कर सकते हैं, इसके पॉइंट्स समझ सकते हैं कि इस तरह से कैसे किया गया है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका पूरी तरीके से क्लियर होता है, ठीक है। तो हम लोग 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुल मिलाकर 5 क्वेश्चंस करेंगे, ओनली 2 क्वेश्चंस और करेंगे इसे में सॉल्व। सभी लोग नोट कर चुके होंगे, चलते हैं आगे।
चौथा क्वेश्चन है आपके समझ, अभी तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं। 256 और 256 के पावर आपके पास है 0.16 गुणे इसके बाद आपका है 16 के पावर 0.8, कितना है 0.18 है, 0.18 है। आप देखो इसमें पूछ रहा है वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा बेटा। तो इसका मान क्या होगा ये हम देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके समझ है 4 होगा, बी नंबर ऑप्शन आपके समझ है वो होगा ±4 बताया जा रहा है, सी नंबर ऑप्शन में 16 बताया जा रहा है और डी नंबर ऑप्शन में 256 बताया जा रहा है। ये चीज आपको बताई जा रही है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें। अब देखो सॉल्व कैसे करना है बेटा। 256 आप ये 16 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 256 अभी हमने फैक्टर किए, फैक्टर बनाए थे 256 की 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 मतलब 4 बार 4 4 करेंगे ये, तो ये 256 बन जाएगा और सीधा सीधा हम 256 के 4 के पावर 4 और गुणे का मल्टीपल में 0.16 लिख देते हैं। और फिर उधर हम बेटा क्या करते हैं 4 की पावर सीधा 2 लिख देते हैं 16 को और 0.18 से गुणा करा देते हैं। कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। इसका ऊपर गुणा कराएंगे तो 0.64 बचेगा और इसका गुणा कराएंगे 0.36 बचेगा और दोनों को जोड़ देंगे। अगर आधार बराबर है, आपके वैल्यू बराबर है, नीचे वाली बेस बराबर है तो उसको घातों को जोड़ देंगे तो 0.64 और प्लस 0.36 कुल मिलाकर 4 की पावर 100 आ जाएगा और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 4 की पावर 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें बेटा ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बार बार क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है और आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरह से आपका चौथा क्वेश्चन होगा। समय दे दे रहा हूं, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को मतलब कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं अच्छे से वैल्यू कैसे निकाली गई है, ठीक है, कैसे इसके फैक्टर किए गए हैं, कैसे फैक्टरों को घातों के रूप में फैक्टर करने के बाद घात के रूप में चढ़ाया गया है और दोनों को बढ़िया ढंग से सेट किया गया है जिससे वैल्यू आसानी से निकल आई है, ठीक है। तो फिर चौथा नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व हो गया है, सभी लोग सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्वेश्चन को चेंज कैसे करेंगे बेटा, देख लो। एक चीज सबसे पहले ध्यान में रखने का है हमें कि 2 की पावर 2 और इसके पावर -2 लगा हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि इक्वल है, किसके बराबर है, किसके बराबर है। अब किसके बराबर है ये चीज आपको देखना है। ए नंबर ऑप्शन -8 दे रहा है, बी नंबर ऑप्शन आपका जो है √2 दे रहा और सी नंबर आपका ऑप्शन जो है वो √2 और करणी में 4 दे रहा है और इसके बाद डी नंबर ऑप्शन दे रहा है √2 और करणी में -4 दे रहा है। देखो कैसे, कुछ तो आपके ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब आपको पता है कि इसके पावर्स हल करो, इसको सॉल्व करो, इसको 4 कर दिए तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 होगा और ये प्लस में 1/4 हो जाएगा और करणी में हो जाएगा √2 पावर ये 4। ये ऑप्शन आपका सही होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं चीजों को, क्योंकि ऑप्शन के आधार पर करना होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, अगर ऑप्शन ये है तो बिल्कुल सही है, वैसे तो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कुछ नहीं करना, 2 की पावर -2 है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जब घात में वैल्यू होती है माइनस की तो चाहे वो पूर्ण रूप में संख्या लिखी हो चाहे नक्की रूप में लिखी हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती। अगर यहाँ पर -2 की पावर 2 लिखा होता तो हम उसको प्लस में 4 लिख सकते थे। तो यहाँ पर 2 की पावर -2 है तो करणी में 2 की पावर -4 ही होगा और जब 2 की पावर -4 होगा तो उसको -4 को 1/4 लिख सकते हैं उसकी घात पर। तो उसकी घात में मैंने 1/4 लिख दिया और इस 4 को हम करणी के रूप में, क्योंकि वैल्यू एक बता रहा है ऑप्शन में, तो वैल्यू को हम √2 के में करणी 4 के रूप में लिख सकते हैं। ये आंसर आपका आएगा। तो कुल मिलाकर ये आंसर आपका क्लियर होता है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक है। कोई डाउट अगर हो तो क्लियर कर लेना और पूछ लेना कमेंट करके। तो ये आपके 5th नंबर आज तक केवल 5 क्वेश्चंस हमने कराए हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए हमने, तो 5 क्वेश्चंस कराए। 5 क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चंस और लेके आएंगे।
इसी तरह डेली करते रहेंगे तो हमारे एक पूरी घातांक करने के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे और बहुत सरल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।